चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज नोटिफिकेशन आपके लिए या मेरे लिए परेशानी की बात नहीं, वक्त पर नोटिफिकेशन हो जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आजम भी मुल्क में नहीं थे, वो आएंगे तो सारा काम हो जाना चाहिए, ये काम वजारत दिफा ने करना है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को नवंबर 2027 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नई तरमीम के बाद इकट्ठी तैनाती का नोटिफिकेशन आएगा। आर्मी चीफ हर तरह से अपने ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ की नोटिफिकेशन में हायल होने की खबरें बेबुनियाद हैं। आईनी तरमीम के तहत नया नोटिफिकेशन जारी होगा, तब से आर्मी चीफ की नई मुद्दत का तयन होगा जो 5 साल होगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, हो सकता है नोटिफिकेशन हो गया हो, हुकूमत की मर्जी, जब चाहे ऐलान करें। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन से वतन वापसी शेड्यूल में तब्दीली, शहबाज शरीफ लंदन से इस्लामाबाद की बजाय लाहौर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा जाएंगे और वहां वो मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इससे कबल लंदन से वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में उतरने का शेड्यूल था। वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंचे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सूबा हज़ारा के हक में करारदाद मंजूर। वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि आइन के आर्टिकल 239 के तहत सूबे का क़याम आइनी अमल फौरी शुरू किया जाए। सूबाई हुकूमत नए सूबे के ढांचे, हदूद और इंतजामी लाएअमल के लिए मुशावरती और इंतजामी इक़दाम बरवक्त मुकम्मल करे। हुकूमत नोटिफिकेशन को अवामी इशू नहीं बना सकती। अवामी शोर से ओहदे की कानूनी अहमियत में फर्क नहीं आता। फैसल चौधरी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा मुल्क की सलामती और हसास अफसरान के मामले में मजाक नाकाबिल कबूल है। ऐसे रवैये से पार्लियामेंट और अवाम का एतमाद मुतासर होता है। इलेक्शन, पार्लियामेंट और सियासत को गैर संजीदगी से नुकसान पहुँच रहा है। अवाम को मालूम होना चाहिए कि ये इक़दाम किसने और क्यों किए। बैरिस्टर अकील बोले 26वीं आईनी तरमीम के बाद मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 2027 तक है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के लिए गौर हो रहा है। गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। बाद सूबों की तरजीहात वफाकी पॉलिसी के मुताबिक नहीं, मुश्तरका हिकमत अमली से सूबों को आगे बढ़ना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले आईनी दायरे में हैं। महमूद चकज़ई के बयान पर कौमी असम्बली में हंगामा। इस दौरान शुमाइला राना ने महमूद खान चकज़ई के बयान के खिलाफ करारदाद पेश की, जिस पर स्पीकर ने वोटिंग न करवाने का फैसला किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपने रिमार्क्स देते हुए कहा 2014 में जब वो इजलास की सदारत कर रहे थे, एक वाक़े के दौरान चिट मौसूल हुई कि 5 मिनट में ये इजलास से न निकले तो इनके कज़न और भाई इजलास में दाखिल होकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तमाम शुरका ने फैसला किया कि इजलास तर्क नहीं किया जाएगा। स्पीकर ने कहा जरूरी समझता हूँ गुज़िश्ता रोज एक रुकने असम्बली की जानिब से दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयानात का तज़किरा ऐवान के सामने रखा जाए। अपोजिशन रुकन ने ऐलान किया कि वो ऐवान की कार्रवाई में मुदाखलत करने के लिए चेयर तक जाएंगे। फिर कहा वो आवाम को इस्तेमाल करते कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई रोकेंगे। ऐसी सोच और बयानात को हमें सब ने मिलकर रोकना है ताकि पार्लियामेंट की बालादस्ती, आईनी निज़ाम और जमहूरी रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। स्पीकर की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। हम जमानत देते हैं, पार्लियामेंट हमला आवर नहीं होंगे, अवाम के वोट से वापस आकर तरामीम वापस करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा हमने हमेशा पार्लियामान को मजबूत करने की बात की। महमूद चकज़ई हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। हुकूमत में बेंचुमर बैठे लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा। असद कैसर ने कहा कौमी यकजहती वक्त की सबसे अहम जरूरत है। पार्लिमानी रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। स्पीकर का मनसब हमेशा गैर जानिबदार रहना चाहिए। ऐवान में गैर पार्लिमानी जबान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। कानून की बालादस्ती के लिए तमाम इदारों को मिलकर चलना होगा। जेयूआई के रहनुमा नूर आलम खान ने कहा कि जमहूरियत की बका के लिए आपके साथ खड़े हैं। कोई पार्लियामेंट पर हमला करेगा उसको रोकना आपका काम है। हम भी चाहते हैं मुज़ाकरात हों। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क के लिए मिसाक जमहूरियत किया।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मिसाक जमहूरियत के बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में नून लीग के रहनुमाओं को जेलों में भेजा गया। बानी पीटीआई से मुलाकात इसलिए नहीं होती कि ये लोग मुलाकात के बाद इदारे को बदनाम करते हैं। गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान होगा तो हम सब होंगे, किसी को जाती मफाद के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तारीख खुद सबके अमाल का फैसला करेगी। आईना हमेशा असल करतूत दिखाता है। मुल्क चलेगा तो हर सियासी रहनुमा को वापस आने की उम्मीद रहेगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से पार्लियामान की कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट इन पाकिस्तान के उन्वान से IMF की रिपोर्ट पर भी बहस करवाई जाए। ऑडिटर जनरल ने भी खरबों की करप्शन की बात की है। सेनेटर अली जफर ने कहा कि पार्लियामानी कमेटी बना दी जाए जो जाकर बानी पीटीआई को मिल आए। मैं कामरान मुर्तजा की तजवीज़ की हिमायत करता हूँ। सेनेटर सलीम मांडवी वाला ने कहा मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं। FIA वाले मामले पर वजारत दाखिला से बात करें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैयद खान नासिर ने कहा कि जमहूरी लोग माजी को भूल कर बैठ जाएं और मिलकर हल निकालें। सेनेटर रौन अब्बास ने कहा कि 1.5 माह से बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। असेंबली का इजलास कराची में खुले मैन होल के मामले पर ऐवान में बहस। अपोजिशन अरकान की हुकूमत पर शदीद तनकीद। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बच्चे के मैन होल में गिरने का वाकया अफसोसनाक और इंसानियत का मसला है। असेंबली में मसला उठाया गया, ये अच्छी बात है। मेयर मुर्तजा वहाब ने नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दिया। जिसकी जिम्मेदारी थी उसने कोताही की तो सजा मिलनी चाहिए। कोई कानून से बालतर नहीं, ये मुजरिमाना गफलत है, सजा मिलनी चाहिए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर को बात न करने देने पर MQM अरकान ऐवान में एहतजाज। MQM अरकान ने अपने ही रुकन की तहरीक इल्तवा में खड़े हो गए। नोईद अनवर ने आमिर सिद्दीकी के सामने से माइक ही हटा दिया। जमात इस्लामी के रुकने असेंबली मोहम्मद फारूक ने कहा कि मेयर कराची के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। मेयर कराची को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बल्दियाती निजाम को लूला लंगड़ा बनाने में MQM का पूरा हाथ है। MQM के रुकने असेंबली इफ्तिखार आलम ने कहा क्या कराची के बच्चे इस तरह गटरों में गिरते रहेंगे? हुकूमत इस तरह के वाकयात का तदारुक कब करेगी? KMC और कैंटोनमेंट एरियाज में गटर खुले हुए हैं। नेपा वाकया अफसोसनाक है। बच्चे के अहल खाना गम में बराबर के शरीक हों। मेयर कराची बुरसा वहाब कहते हैं मामले की तहकीकात करवाऊंगा। MD वाटर कॉरपोरेशन को तहकीकात करने का हुक्म दिया कि किसने मशीनरी भेजने से मना किया। अमले की कोताही साबित हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। मामले को सियासी बनाने की कोशिश बदकिस्मती है। क्या गटर का ढक्कन लगाने के लिए भी इख्तियारात चाहिए? इस इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। अगर मैं कहूँ कि जिम्मेदारी जमात इस्लामी की है तो लोग नाराज होंगे। कराची सिटी काउंसिल का इजलास अपोजिशन मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमती अराकीन ने अपोजिशन को नेपा सानिया पर बात करने से रोक दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा करमुल्ला वकासी ने कहा कि हम जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। हर UC के चेयरमैन को दिए गए गटर के ढक्कन गिनवाएंगे। इजलास में गुलशन इकबाल में मैन होल में गिरकर जहां भाग होने वाले बच्चे के लिए दुआ की गई। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर देखें, हम नहीं डरते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं सूबे में किसी और राज की जरूरत नहीं। बंद कमरों की पॉलिसियां नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में मुझे गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं दे रहा। बैरिस्टर गौहर के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा गवर्नर राज नहीं लगेगा, सूबा आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। कोशिश करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म हो। वज़ीर आला KP को भी बानी से मुलाकात का वक्त दिया जाना चाहिए। सेनेटर फैसल वार्डर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। क्या हम सब की कोशिश होनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। हम नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। हमारी ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। अगर किसी और नाम का कुरा निकलता है तो वो फिर सियासी नहीं हो सकता। हर मसले की चाबी सदर आसिफ अली जरदारी के पास होती है। पंजाब में जराइम का ग्राफ मुसलसल नीचे जा रहा है। गाड़ी मोटरसाइकिल चोरी की कॉल्स में 15% कमी रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं ये वारदात कॉल्स की सबसे कम तादाद है जो सालों में सामने आई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्क ग्रैंड नेशनल असेंबली के सदर और रुकन पार्लिमान बुरहान का यात्रिक की मुलाकात। मरियम नवाज की मुजवजा इकनॉमिक जोन का नाम रजब तैयब उर्दवान स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन रखने की तजवीज़। कहा पाकिस्तान और तुर्किया में बाहमी तिजारत को $5 अरब तक ले जाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। कश्मीर से गजा तक पाकिस्तान और तुर्किया के दिलों और मौक़िफ़ में कोई दूरी नहीं। तुर्किया के रुकन पार्लियामेंट ने पंजाब में चंद माह में 1,20,000 से ज़्यादा घरों की तामीर को काबिल तहसीन करार दिया। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद ASI अली अकबर पर कातिलाना हमले का मरकजी मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। मुलजिम से शहीद ASI का सरकारी पिस्टल भी बरामद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक थाना सब्जी मंडी की हदूद में नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 5 मुलजिमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी, 2 गिरफ्तार हुए। जख्मी मुलजिम अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुए। बिरूने मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद। बिरूने मुल्क सफर करने वाले शहरी बिला खौफ खतर एयरपोर्ट्स पर आएं। डायरेक्टर FIA अली रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आवाम बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे से परेशान न हो। हर रोज 60 से 70 हज़ार मुसाफिर मुख्तलिफ एयरपोर्ट से बिरूने मुल्क जाते हैं। जिन अफराद की दस्तावेजात जाली थी सिर्फ उन्हें रोका गया।